हाय एवरीवन, मेरा नाम है अक्षय कुमार और आज इस वीडियो में मैं आप लोगों से एक स्पेशल टॉपिक पे बात करना चाहता हूँ और उस टॉपिक का नाम है व्हाट हैपेंस इन बेंच। बेंच सही सुना आपने। मोस्टली जो सॉफ्टवेयर डेवलपर्स होते हैं या जो लोग भी आईटी सेक्टर में काम कर रहे हैं, आईटी सेक्टर में काम कर रहे हैं इसका मतलब या तो वो मोस्ट ऑफ द केसेस में मैं सर्विस बेस्ड कंपनीज की बात कर रहा हूँ। वहाँ पर एक शब्द आपने सुना होगा, उसका नाम होता है बेंच। BENCH। कई बच्चों को कन्फ्यूज़न होती है यार इसका मतलब क्या होता है, या जो लोग कंपनी में जब काम कर रहे होते हैं, जब वो बेंच पे होते हैं, दे डोंट नो व्हाट शुड दे डू एट दैट टाइम। तो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बेंच के बारे में डिटेल में बताने की कोशिश करूँगा, जिससे कि आप अपने फ्यूचर डिसीजंस और करंट डिसीजंस अच्छे से ले सकें वेन एवर यू आर इन बेंच। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। देखो, ऐसा होता है, जो बेंच होता है ना, बेंच का मतलब होता है जब भी आप किसी सर्विस बेस्ड कंपनी में काम कर रहे होते हैं तो होता क्या सिनेरियो। सर्विस बेस्ड कंपनी के क्लाइंट्स होते हैं। क्लाइंट्स बोले तो बड़े बड़े बैंक, या फिर आ, कोई टेलीकम्युनिकेशन की कंपनी, या फिर कोई गेमिंग की कंपनी, या फिर कोई रिटेल सेक्टर की कंपनी, या कोई इंश्योरेंस की कंपनी, या कोई डिफेंस की कंपनी, या कोई गवर्नमेंट प्रोजेक्ट, या कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का कोई प्रोजेक्ट। तो इतने वेरियस टाइप्स ऑफ क्लाइंट्स होते हैं जो सर्विस बेस्ड कंपनी होती है। ठीक है, और भी कई सारे होते हैं हर फील्ड के। या कोई मान लीजिए ऑटोमोबाइल कंपनी है, वो क्लाइंट है सर्विस बेस्ड कंपनी। अब होता क्या है, मान लीजिए कि कुछ टाइम के लिए ये जो कंपनियां हैं इन्होंने प्रोजेक्ट होल्ड पे रखा है अपना, या फिर वो उन्होंने अभी अपना जो है नेक्स्ट प्रोजेक्ट दिया नहीं है कंपनी को। तो उस केस में क्या होगा, जो एम्प्लॉयज़ इकट्ठे करे हैं सर्विस बेस्ड कंपनी ने, वो खाली बैठेंगे क्योंकि उनके पास कुछ काम करने को है नहीं। तो वो जो खाली पीरियड होता है, जिस वक्त आपके पास कोई प्रोजेक्ट नहीं होता लेकिन आपकी सैलरी आ रही होती है टाइम टू टाइम हर 30 या 31 तारीख को, या कोई भी डेट पे आपकी जो भी सैलरी आ रही है, आपकी सैलरी आ रही होती है आपके अकाउंट में, लेकिन आपके पास कोई प्रोजेक्ट नहीं होता करने को। यानी कि आप खाली होते हो, आप बस कंपनी में जाते हो, अटेंडेंस लगाते हो, वहाँ खाली बैठते हो, गप्पे शप्पे लड़ाते हो और वापस घर आ जाते हो। आप खाली हो और आप कुछ काम नहीं आपको करने को, लेकिन आपकी सैलरी टाइम टू टाइम आ रही है। तो ये जो खाली समय होता है इसे वो कहते हैं हम बेंच, कि एम्प्लॉय जो है बेंच पे अभी, यानी कि अभी वो खाली है, उसके पास कोई प्रोजेक्ट नहीं है करने को। प्रोजेक्ट क्यों नहीं है उसके पास, क्योंकि कंपनी ने जो है प्रोजेक्ट होल्ड पे रखा हुआ है, या अभी कंपनी या जो क्लाइंट है, क्लाइंट ने जो है अभी प्रोजेक्ट उसको नया असाइन नहीं किया है, और उस क्लाइंट का जो प्रोजेक्ट है होल्ड पे है। तो ये जो खाली समय होता है ये होता है बेंच, इसको हम कहते हैं बेंच। ठीक है, अब देखो, ठीक है, आप सोच रहे होगे यार ठीक है इसमें क्या नई बात है, ये तो सबको पता है। लेकिन मोस्ट ऑफ यू लोगों को, आप जो फ्रेशर्स, आप जो नए नए इस इंडस्ट्री में अपने पैर रख रहे हो इन कंपनीज़ में, तो आपको मोस्ट ऑफ द लोगों को नहीं पता होगा कि बेंच का क्या मतलब होता है। ठीक है, चलो ये तो होगी पहली बात। अब नेक्स्ट बात ये है कि अगर कोई एम्प्लॉय बेंच पे है तो वो अपने खाली समय को कैसे अच्छी तरीके से यूटिलाइज़ कर सकता है, सवाल ये उठता है। क्योंकि कई कई मैंने देखा है कि कुछ कुछ लोगों को खाली समय सही नहीं लगता और वो कंपनी छोड़ देते हैं और कोई नई कंपनी ज्वाइन कर लेते हैं।
क्योंकि उससे क्या होता है, मान लो कि आप 6 महीने 1 साल बेंच पे हो या 1.5 साल 2 साल, लेकिन आपकी स्किल तो अपग्रेड नहीं हो रही ना, कोई स्किल अपग्रेड नहीं हो रही। तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए बहुत से एम्प्लॉयज़ कंपनी छोड़ देते हैं और कोई नई कंपनी ज्वाइन करते हैं जहाँ पर एटलीस्ट उनकी स्किल जो है यूज़ हो जाए। ठीक है। और क्या है, आप बेंच पे रह के प्रोजेक्ट्स पे काम कर सकते हैं। आप मान लीजिए आप किसी दोस्त के साथ हैं, आप किसी दोस्त के साथ मिलकर कोई प्रोजेक्ट पे काम कर सकते हैं कि यार चलो यार मैं एक वेब एप्लीकेशन बनाता हूँ, हाँ, इस तरीके से। या मान लो अगर आपको कोई दोस्त वोस्त भी नहीं मिल रहा तो आप कोई ओपन सोर्स प्रोजेक्ट उठा के उसमें कंट्रीब्यूट करना भी स्टार्ट कर सकते हैं। बहुत से ओपन सोर्स प्रोजेक्ट हैं, गूगल पे आप सर्च मारेंगे तो आपको मिल जाएंगे। तो इस तरीके से तो मेरा ये मानना है कि अगर आप कभी भी ऐसे सिचुएशन में फंसते हो जहाँ पर आप बेंच पे हो, तो उस खाली समय का आप बेटर तरीके से यूटिलाइज़ करो, उसको व्यर्थ ना जाने दो, उसमें अपने आप को, अपनी स्किल को अपग्रेड करने की कोशिश करो। या तो कोई कोर्सेज ज्वाइन कर लो, या कोई सर्टिफिकेशन इकट्ठा कर लो, या कोई डायरेक्ट कोई लाइफ प्रोजेक्ट पे काम करना स्टार्ट कर दो। अगर कोई नहीं मिल रहा तो खुद से थोड़ा थोड़ा स्टार्ट कर दो। तो उससे क्या होगा, कल को अगर आप इंटरव्यू देते हो तो वो जो कंपनी है जहाँ पे इंटरव्यू दे रहे हो, तो वो आपसे पूछेगी आपने उस टाइम पे क्या किया। तो आपके पास एटलीस्ट कुछ होना चाहिए बताने को, रियलिस्टिक, कि हाँ मैंने ये सब काम किया, विद वैलिड प्रूफ। ठीक है। तो ये था इस वीडियो पे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है। ओके, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। थैंक यू, बाय।